हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी सिंप्लीफाइड। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। एपेटाइट स्टिमुलेंट्स एंड सप्रेसेंट्स क्या होते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाने की वजह से या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आपके जीआईटी में क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, भूख लगना बंद हो जाता है। तो भूख को इंक्रीज करने के लिए जिस ड्रग का यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं एपेटाइट स्टिमुलेंट्स। आइए देखते हैं क्या होता है। Appetite stimulants are medication that help to increase a person's desire to eat, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन को भूख लगना शुरू हो जाता है। They are used when someone has a poor appetite। ठीक है, इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी पर्सन को भूख बहुत कम लगती है या लगती ही नहीं है, ऑफन ड्यू टू इलनेस या फिर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस की वजह से। इसमें हम यूज करते हैं मेजिस्ट्रॉल, ड्रोनाबिनॉल, अल्कोहल, डेक्सामेथासोन का हम यूज करते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन, मतलब आप न्यूट्रिएंट्स का यूज काफ़ी कम कर रहे हो जिसकी वजह से ये कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। क्रोनिक इलनेस हो सकता है, HIV या एड्स में क्या होता है, भूख नहीं लगती है। एनोरेक्सिया में भूख नहीं लगती है और डिप्रेशन में हमें भूख नहीं लगती है। इसी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम इस ड्रग का यूज करते हैं। हम ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं, दे वर्क थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म सच एज अल्टरिंग हार्मोन्स लेवल्स या अफेक्टिंग द ब्रांस हंगर सिग्नल्स। तो इसमें क्या होता है, वेजिस्ट्रॉल एसीटेट क्या करता है, इट इज़ सिंथेटिक हार्मोन्स यूज एज एपेटाइट स्टिमुलेंट। दे ड्रग इज अवेलेबल इन लिक्विड या टैबलेट फॉर्म में, ये अवेलेबल होता है मार्केट में। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, इट वर्क बाय स्टिमुलेटिंग एपेटाइट सेंटर्स इन हाइपोथैलेमस, मतलब हाइपोथैलेमस में जो एपेटाइट सेंटर होते हैं उसको स्टिमुलेट करने का काम करेगा और भूख को बढ़ा देगा। साइड इफेक्ट क्या है, वेट गेन हो सकता है, एडिमा हो सकता है, नॉजिया, फटीग या मूड स्विंग होने के चांसेस हो जाते हैं। यूज कहाँ पे करते हैं, एपेटाइट स्टिमुलेशन में यूज करेंगे, एनोरेक्सिया में यूज करेंगे, माल न्यूट्रिशन में यूज करेंगे और कैंसर ट्रीटमेंट में, HIV या एड्स में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है साइप्रोहेप्टाडीन, जो इसका एक सिरप आता है साइप्रोहेप्टाडीन। ये भी क्या करते हैं, भूख बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो साइप्रोहेप्टाडीन इज़ एन एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन दैट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट एज हेपेटाइट स्टिमुलेशन। मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट वर्क बाय ब्लॉकिंग सेरोटोनिन रिसेप्टर इन ब्रेन। ये क्या करता है, आपके ब्रेन में जो सेरोटोनिन रिसेप्टर पाए जाते हैं, ये इसकी वजह से भूख हमारी कम हो जाती है, इसको ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है और हमारा जो हंगर है वो इंक्रीज हो जाता है। अल्कोहल्स में क्या होता है, मेनली इट वर्क बाय स्टिमुलेटिंग एपेटाइट सेंटर इन ब्रेन। इट कैन इंक्रीज हंगर एंड इम्प्रूव फूड इनटेक स्पेशली इन द पेशेंट विथ पुअर एपेटाइट ड्यू टू इलनेस या malnutrition। इट मे बी एडिक्टेड, ये क्या होता है, एडिक्टेड भी होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रोनाबिनॉल। दे आर यूज्ड एन एपेटाइट स्टिमुलेंट एंड वर्क बाय एक्टिवेटिंग कैनाबिनॉइड रिसेप्टर इन द ब्रेन। इसको ब्रेन में जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पाए जाते हैं उसको क्या करता है, ये ड्रग एक्टिवेट करने का काम करता है। पार्टिकुलरली द CB1 रिसेप्टर, जो CB1 रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट करेगा। इट मिमिक द इफेक्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग कैनाबिनॉइड्स लाइक टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड्स, leading to an increase in appetite especially in individuals with conditions like cancers या HIV AIDS and cause appetite loss, जिसकी वजह से क्या होता है, एपेटाइट लॉस हो जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, ड्रोनाबिनॉल का यूज करते हैं। डेक्सामेथासोन में क्या है कि डेक्सामेथासोन आपका एक स्टेरॉइडल ड्रग होता है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। डेट स्टिमुलेट, ये क्या करता है, एपेटाइट को स्टिमुलेट करेगा थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट डाल के क्या करेगा, आपके एपेटाइट को स्टिमुलेट करेगा और रेगुलेट करेगा हंगर को। इट वर्क बाय रिड्यूसिंग द इन्फ्लामेशन एंड मॉडिफाइंग द रिलीज ऑफ सर्टेन हार्मोन्स विच कैन लीड टू एन इंक्रीज डिजायर टू हंगर। नेक्स्ट आपका, बट इट में हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स लाइक इम्यूनो सप्रेशंस वगैरह क्या होते हैं, कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एपेटाइट सप्रेसेंट्स क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है उसको सप्रेस करने के लिए जिस ड्रग का यूज करते हैं उसको हम एपेटाइट सप्रेसेंट्स बोलते हैं। एपेटाइट सप्रेसेंट्स आर मेडिकेशन दैट रिड्यूस हंगर एंड डिजायर टू ईट। दीज ड्रग्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर वेट लॉस या मैनेजिंग कंडीशंस लाइक ओबेसिटी,
इसमें आता है आपका फेनंथ्रामीन, एम्फेटामिन और फ्लुक्साटिन एक्सेट्रा। ड्रग यूज इन एपेटाइट सप्रेसेंट्स में क्या यूज करते हैं, तो CNS एक्टिंग ड्रग में हम एड्रेनर्जिक एजेंट से यूज करते हैं, 5-HT एगोनिस्ट का यूज करेंगे, सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का यूज करेंगे, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट का हम यूज करते हैं। GIT एक्टिंग ड्रग में हम बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स का यूज करेंगे और लाइपेज इनहिबिटर्स का यूज करेंगे। अब CNS एक्टिंग ड्रग में एड्रेनर्जिक ड्रग क्या है ये जानते हैं। दीज मेडिकेशन वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द बॉडीज हार्मोन्स, ये क्या करेगा, मेडिकेशन बॉडीज के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेगा, विच इंक्लूड एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एड्रेनर्जिक बूस्ट सर्टेन केमिकल्स इन द ब्रेन एंड मेक लेस अर्ज ऑफ हंगरी। इसमें एम्फेटामिन है, फेनंथ्रामीन है और मेफिनटामिन इसमें इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है 5-HT एगोनिस्ट। These medications work by stimulating serotonin in brain, which enhance the feeling of patient and reduce the urge to eat or hungry। ये क्या करता है, ब्रेन के में जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होता है उसको स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट में बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है खाने की वो रिड्यूस हो जाएगा। इसमें सिबुट्रामीन है, फ्लुक्साटिन है और लोर्सासेरिन है। सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में क्या होता है, दीज आर ड्रग्स are work by increasing the level of serotonin and noradrenaline in the brain. These chemicals help regulate mood and appetite. सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्या करेगा, रिड्यूस करता है हंगर को बाय एनहांसिंग द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विच हेल्प कंट्रोल फीलिंग ऑफ हंगर एंड क्राइविंग। इसमें डिलॉक्सिटिन है और वेनलोफ्लॉक्सिन है, सिबुट्रामीन है, इसका हम यूज करते हैं। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में क्या है, दीज आर द मेडिकेशन दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर इन द ब्रेन एंड रिड्यूस द अर्ज ऑफ हंगर। ये भी क्या करता है, ब्लॉक में जो आपके ब्रेन में जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उसको ये ब्लॉक करेगा। दे आर ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द एपेटाइट। इसमें रिमोना बैंड है और इसमें मेली CBI जो रिसेप्टर्स है उसको CB1 रिसेप्टर है उसको ये ब्लॉक करेगा। GIT एक्टिंग ड्रग्स में अब बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स में हम बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स आर सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड एक्सपेंड इन द स्टमक विच हेल्प क्रिएट अ फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड इट लीड्स टू रिड्यूस हंगर एंड हेल्प कंट्रोल एपेटाइट। मेनली क्या करेगा, इसको इस ड्रग को लेने से क्या होगा, आपको अपना स्टमक बहुत ज़्यादा फुल महसूस होगा, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगेगा। दे आर ऑफन यूज इन वेट लॉस टू हेल्प पीपल फील फुलर लॉन्गर। टाइलियम हस्क है और मेथाइल सेलुलोज है, इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपका है लाइपेज इनहिबिटर्स। लाइपेज इनहिबिटर्स क्या है, दीज आर ड्रग्स दैट वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ लाइपेज एन एंजाइम दैट हेल्प ब्रेक डाउन फैट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम ऑयली स्टेट का यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट में इंसोम्निया है, ड्राई माउथ है, नोजिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, स्वेटिंग हो सकते हैं, डिपेंडेंसी हो सकती है, ट्रीमर्स है, एंजाइटी है, डाइजेस्टिव इशू ये कॉज हो सकते हैं। थेरापेटिक यूज क्या है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, वेट लॉस में, ओबेसिटी में, एपेटाइट कंट्रोल में, ओवर ईटिंग में, मेटाबॉलिक बूस्ट और फैट रिडक्शन में इसका हम यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, ये हमारा हैंड रिटन नोट्स है जो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है फार्मेसी सिंप्लीफाइड के नाम से, वहाँ जाके आप अपने मेरे PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।